प्यारे दोस्तों, आज हम भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा पर चर्चा कर रहे हैं। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा पर चर्चा कर रहे हैं। यह रेखा भारत में से होकर निकलती है। एक तो जो अक्षांश रेखा है वो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा, और देशांतरीय रेखा जो भारत में समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो 82 देशांतरीय रेखा है, जो इलाहाबाद में 82 डिग्री देशांतरीय रेखा जो इलाहाबाद में नैनी से निकलती है, यूपी में, वहाँ से ये निकल कर जाती है। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, हम विश्व के मानचित्र को थोड़ा देखते हैं। विश्व का जो मानचित्र है वो ऐसा दिखाई देता है हमें। ये देखो, ये है विश्व का मानचित्र। जो विश्व में हमारे देश पृथ्वी है वो ऐसी है। ये जो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में, समान भागों में बांटती है और इस प्रकार जाती है। एक रेखा जो भारत के बीच में से निकलती है 23.5 डिग्री, जो ऐसे जाती है। और अगली जो रेखा है वो है जो ऐसे आती है, मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, में बांटती है। कर्क रेखा भारत को भी समान भागों में, यानी पूरा आधा ऊपर और आधा नीचे। और भारत की जो स्थिति आती है वो उत्तरी गोलार्ध में आती है। उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जो नीचे वाला जो पार्ट है, इस साइड में भी उत्तरी गोलार्ध आएगा। उत्तरी, ये उत्तर पश्चिमी है, और ये दक्षिण पश्चिम है, ये दक्षिण पूर्व है। ये है इस प्रकार विश्व का मानचित्र है। ये भूमध्य रेखा है, जो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा जो विश्व को समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा, भू यानी ये भू है, ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भू, ध्रा, इला, इस प्रकार भू यानी भू का अर्थ हुआ मध्य भागों में बांटना। पृथ्वी को भूमध्य रेखा बोल दो, इसको विषुवत रेखा को विषुवत रेखा बोल दो, भूमध्य रेखा बोल दो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जो समान भागों में बांटती है। जबकि भारत को जो आधे भागों में समान भागों में बांटती है वो है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री, जो भारत के कई राज्यों से होकर निकलती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन राज्यों से होकर के ये निकलती है। और भारत जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, इससे जो सबसे बड़ा देश है, सबसे पहला वो है रूस के अपोजिट कनाडा के बाद में चाइना के बाद में अमेरिका, यूएसए, फिर ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए 6, और भारत हो गया 7वां। ये 7, इंडिया 7वें नंबर का देश है, जो विश्व में 7वें नंबर पर आता है। सबसे छोटा जो देश है वो है इटली में, वेटिकन सिटी, जिसको पोप का शहर भी बोलते हैं। पोप का शहर बोल दो, वेटिकन सिटी बोल दो। ये इटली में, रोम उसकी जो राजधानी है इटली की, उसमें है ये। भारत में जो कर्क रेखा है वो समान भागों में बांट रही है। वो ये देखो, ये है कर्क रेखा जो भारत को समान भागों में बांट रही है। इसी रेखा से आधार पर भारत में जो दूरी मापने के लिए मदद ली जाती है। जैसे ये मानक रेखा है जो इलाहाबाद में, मैंने भी ऊपर आपको बताया था, इलाहाबाद के नैनी गांव से निकलती है। ये 82 डिग्री, ये रही मानक समय, भारत का मानक समय जो। और ये है इसकी जो दूरी है, अक्षांश से जो विस्तार है भारत का, वो 8 डिग्री से माना जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांश से विस्तार है। अक्षांश की जो रेखा होती है वो ऐसी होती है। अक्षांश जैसे हमने अभी आपको बताता हूँ, ये अक्षांश ऐसे, अक्षांश में जैसे ये आ गया, ये रेखाएं होती हैं, वो अक्षांशीय रेखा होती है। और जो देशांतरीय रेखा होती है, जैसे देशांतरीय जो रेखा होती है वो ऐसे लंबी होती है। ये समय निर्धारित करने में यूज़ की जाती है। और जो भारतीय देशांतरीय रेखा है वो गुजरात से शुरू होती है 68.7 डिग्री से, और 97 डिग्री 25 मिनट से, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतरीय रेखा है। और इन्हीं के बीच में हमारा हरियाणा जो आता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हरियाणा स्थित है। उत्तर पश्चिम स्थित होने के कारण
इसको दक्षिण एशियाई महाद्वीप, हरियाणा की जो स्थिति है वो ग्लोब पर दक्षिण एशियाई में भारत देश के उत्तर पश्चिम स्थित है। जो हरियाणा की जो स्थिति है ना वो अवस्थित है दक्षिण एशिया में। ये क्योंकि जो एरिया आता है दक्षिण एरिया कहा जाता है, और दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, ये जो दक्षिण एशिया के जो द्वीप शामिल है उनमें हरियाणा जो स्थित है वो दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम में, उत्तर, ये उत्तर साइड आ गई, इस साइड में जो पश्चिम आ गया, उत्तर पश्चिम एरिया में स्थित होने का भाग में स्थित है ये हरियाणा। जो लंबाई है वो है यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर ये भारत की लंबाई है इस साइड ऐसे। और जो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, या अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक ये जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक है। और हरियाणा जो स्थित है वो ये रहा, ये हरियाणा है। ये ऊपर जो मैप में दिखा रखा है गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, यहाँ पर इस साइड में पंजाब लगता है, यहाँ पर यूपी, ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल आ गया, फिर यहाँ पर यूपी आ गया, और ये यहाँ पर राजस्थान आ गया, आरजे, ये जिसकी सीमा लगती है इस साइड में, ये दिल्ली का एरिया सम्मिलित हो जाता है। हरियाणा की जो स्थिति है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत का जो एरिया घेरता है वो 1.34% भारत की जो भूमि है उसका एरिया हरियाणा ने कवर कर रखा है। और जो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 किलोमीटर है। जो भारतीय जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर के हिसाब से, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से है ये, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भारत का जो हरियाणा का जो क्षेत्रफल आता है वो 1.34 किलोमीटर का एरिया हरियाणा कवर करता है भारत का। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला आता है वो सिरसा है, और जो सबसे छोटा जिला आता है वो फतेहाबाद है। यहाँ पर आता है ये गुड़गांव के पास फतेहाबाद, ये रहा यहाँ पर जो एरिया है ये फतेहाबाद, ये रहा फतेहाबाद यहाँ पर स्थित है। ये एरिया फतेहाबाद जो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। ये हरियाणा की स्थिति आ गई।